अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद शहजाद, योर मैथमेटिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट जो है वो एड करते हैं। आपको दो इक्वेशन दी गई है, एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो कहता है कि इसका ग्राफ बनाइए और ग्राफ से आपने जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले मैं लेट करता हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई की इक्वल लेता हूँ। तो बेटा यहाँ से हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2x-1। बेटा ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। अच्छा बेटा, इसके बाद x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लेना है। तो मैं लिखता हूँ x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। बेटा हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -2x-1। तो बेटा ये इधर लें तो इस इधर से बेटा आपके पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -1/2। बेटा ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो बेटा यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट बन गया, वो हमारे पास पॉइंट क्या है, -1/2, 0। अच्छा बेटा इसके बाद जो है y इंटरसेप्ट लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 इंटू 0 -1। तो बेटा ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो बेटा यहाँ से हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन थी उसका दूसरा पॉइंट जो है वो बन गया, वो हमारे पास क्या बना, 0, -1। तो बेटा मैंने पहली इक्वेशन ली जो लीनियर इक्वेशन थी, तो इसके मैंने दो पॉइंट बना दिए हैं। दो पॉइंट हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट से लिए हैं। इसके बाद बेटा जो है दूसरी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो बेटा मैं लिखता हूँ लेट g ऑफ x जो है बेटा ये y के इक्वल लेता हूँ। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x² - 4x। अच्छा बेटा यहाँ से x इंटरसेप्ट लेता हूँ और y इंटरसेप्ट लेता हूँ। x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। बेटा इसको मैं 2 का नाम देता हूँ, तो यहाँ पे 2 पे पुट करता हूँ। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, इन दोनों में से x कॉमन लेता हूँ तो x - 4 आ जाएगा। अच्छा बेटा यहाँ से आपके पास x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी और दूसरी आपके पास x की वैल्यू प्लस का क्या आएगा, 4 जो है ये आ जाएगी। तो बेटा यहाँ से हमारे पास जो है x की दो वैल्यू आई हैं, 0 और 4। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है x के हमारे पास दो पॉइंट यहाँ से बन गए। एक हमारे पास बन गया 0, हमारे पास 0, और दूसरा हमारे पास क्या बन गया 4, 0। अच्छा बेटा इसके बाद मैं y इंटरसेप्ट लेता हूँ। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो बेटा 2 में पुट करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x² यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू 0। तो बेटा सारे का सारा 0, तो हमारे पास जो है y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो बेटा यहाँ से हमारे पास जो है एक और पॉइंट बन गया, वो हमारे पास क्या बन गया, 0, 0। अच्छा बेटा x इंटरसेप्ट लिया और y इंटरसेप्ट लिया, हमारे पास जो है इसके पॉइंट बन गए। बेटा इसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ, इसका वर्टेक्स जो है वो फाइंड करता हूँ। तो बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ h, k, रेड से ही मैं लिखता हूँ h, k
वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अच्छा बेटा, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला जो है हमारे पास यहाँ से h की वैल्यू जो है, h का फार्मूला h इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a है। बेटा यहाँ से हमारे पास जो है a की, b की और c की वैल्यू जो है मैं इधर से लेता हूँ। a हमारे पास बेटा यहाँ से क्या है 1 है, b बेटा यहाँ से हमारे पास -4 है और c बेटा यहाँ से क्या है 0 है। तो बेटा h फाइंड करना है तो फार्मूले में पुटिंग करता हूँ। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू माइनस इंटू बी बेटा हमारे पास -4 है डिवाइडेड बाय बेटा 2a। a हमारे पास बेटा 1 है। तो बेटा यहाँ से आपके पास जो है h की जो वैल्यू आई बेटा वो हमारे पास क्या आई, ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से बेटा हमारे पास जो है h की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। बेटा ये बेसिकली हमारे पास क्या है, x है। अच्छा बेटा अब जो है ये x है h है, वो मैं इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें पुट करता हूँ। मैं लिखता हूँ पुट h इज इक्वल टू x, x जो है x के इक्वल है, इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 की पावर आ जाएगा 2, फिर -4 इंटू 2 इम्प्लाइज दैट। तो बेटा यहाँ से हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, 2 to 4 माइनस का क्या आ जाएगा 8। तो बेटा यहाँ से हमारे पास जो है y की वैल्यू आ जाएगी -4, y की वैल्यू। अच्छा बेटा y को मैं यहाँ पे नाम देता हूँ k का, क्योंकि y जो है वो k के इक्वल भी है। तो बेटा यहाँ से जो है हमारे पास जो है k की वैल्यू क्या आ गई -4। तो बेटा यहाँ से हमारे पास जो है वर्टेक्स जो है वो हमारे पास क्या आ गया, पहले h लिखेंगे 2, -4। अच्छा बेटा इसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 यानी कि y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें पुट करता हूँ। तो बेटा यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट y इज इक्वल टू -2x - 1 इन इक्वेशन 2। तो बेटा 2 में पुट करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा -2x - 1 इज इक्वल टू x स्क्वेयर माइनस का आ जाएगा 4x। बेटा ये सारी वैल्यू इधर लेके आता हूँ तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x स्क्वेयर -4x। बेटा इधर आके प्लस का हो जाएगा 2x, ये इधर आके प्लस का क्या हो गया 1। तो 0 इज इक्वल टू x स्क्वेयर माइनस का आ जाएगा 2x प्लस का 1। अच्छा बेटा यहाँ से मैं जो है इसके फैक्टर बनाता हूँ। तो फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, x स्क्वेयर -x बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 भी होगा, प्लस का क्या आ जाएगा 1। तो बेटा यहाँ से x कामा लेता हूँ तो x -1 आ जाएगा, -1 कामा लेता हूँ तो x -1। तो बेटा यहाँ से हमारे पास x -1 जो है वो कॉमन आ गया, तो x माइनस क्या आ गया 1। इधर बेटा हमारे पास 0 है। तो बेटा यहाँ से हमारे पास जो है x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आई है, x की वैल्यू बेटा हमारे पास आई x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और बेटा दूसरा भी x हमारे पास क्या आ गया 1। बेटा यहाँ से हमारे पास x की दोनों वैल्यू जो है वो सेम आई हैं। तो बेटा अब जो है मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो बेटा मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो बेटा पुट करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 इंटू 1, और बेटा हमारे पास -1 है तो इम्प्लाइज दैट। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 और -1 -3 हो जाएगा, तो y हमारे पास क्या आ गया -3। तो बेटा यहाँ से हमारे पास दूसरा भी 1 जो है एक्सपोर्ट करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा -3 ही आएगा। तो बेटा यहाँ से हमारे पास जो है इसके पॉइंट क्या बन गए 1, -3, और दूसरा भी बेटा हमारे पास क्या बना 1, -3। बेटा ये हमारे पास इसके बन गए पॉइंट। अच्छा बेटा इसके बाद जो है इसका ग्राफ बनाते हैं। बेटा ये वाले पॉइंट जो है मैं
ये जो इधर लिखे हुए हैं ब्लू से, मैं इधर लिख लेता हूँ, इधर ग्राफ बनाता हूँ। तो बेटा यहाँ से जो है मैं ये रेज करता हूँ, ये पॉइंट सारे आगे यूज़ होंगे, मैं ये इधर लिख लेता हूँ। तो बेटा हमारे पास जो है ये लीनियर इक्वेशन के जो हैं वो हमारे पास क्या है, -1/2 है और 0 है, और दूसरा बेटा हमारे पास है 0, -1। तो बेटा ये लीनियर के हैं, और इधर से हमारे पास क्वाड्रेटिक के जो बनेंगे वो हमारे पास है 0, 0 और दूसरा है 4, 0, और इधर हमारे पास है 0, 0। तो बेटा ये हमारे पास पॉइंट जो है इधर लिखे हुए हैं। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया है, हम बनाते हैं इसका ग्राफ। पहले ये हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशन थी, उसका ग्राफ जब बनाते हैं वो कहता है कि -1/2 यानी कि -0.5 है, और हमारे पास क्या है, 0 है। तो बेटा ये हमारे पास कहाँ पे बनेगा, वो बेटा हमारे पास यहाँ पे बनेगा। बेटा इसके बाद जो है वो कहता है कि 0 और -1 है, 0 और -1 बेटा हमारे पास यहाँ पे बन गया। तो बेटा इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, हमारे पास जो है इसका ग्राफ बन जाएगा। तो बेटा इनको मैं क्या किया है, ज्वाइन किया है। तो बेटा ये हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशन जो है उसका ग्राफ बना। बेटा ये हमारे पास जो है ये वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास है 0 और -1, और ये वाला हमारे पास है -1/2 और 0। अच्छा बेटा इसके बाद जो है मैं जो है इसका ग्राफ बनाता हूँ, क्वाड्रेटिक है, वो हमारे पास है 0, 0। तो बेटा 0, 0 जो है वो हमारे पास यहाँ पे बनता है। इसके बाद बेटा 4, 0 है, x हमारे पास 4 है, y 0 है, तो बेटा यहाँ पे बनेगा। इसके बाद बेटा हमारे पास फिर 0, 0 है, वो हमने लिया हुआ है। इसके बाद है हमारे पास 2 और -4। बेटा ये मैंने कहा था कि ये हमारे पास वर्टेक्स है, यहाँ से दोबारा जो है हमारे पास जो है ग्राफ ऊपर जाएगा। हमारे पास है 2 -4, x हमारे पास 2 है और y हमारे पास क्या है, -4 है। तो बेटा ये हमारे पास जो है यहाँ से मैं लेता हूँ, बेटा हमारे पास जो है ये 2 कहाँ तक लेके जाना है, -4 तक लेके जाना है। बेटा हमारे पास जो है यहाँ से, बेटा ये हमारे पास पॉइंट था, ये हमारे पास बेटा वर्टेक्स है। अच्छा बेटा इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 1 और -3। 1 और -3 बेटा हमारे पास कहाँ पे आता है, 1 और -3। 1 बेटा ये है, बेटा यहाँ से हमारे पास जो है ये बढ़ाते जाए, तो बेटा -3 हमारे पास ये वाला आपके पास पॉइंट। दूसरा बेटा हमारे पास यही है। अच्छा बेटा एक हमारे पास पॉइंट ये वाला है, एक ये है, ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया, फिर हमारे पास ये है। अब बेटा इसको मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ और देखता हूँ कि हमारे पास जो है यहाँ से ग्राफ किस तरह बनता है। बेटा ये हमारे पास जो है इसके साथ, तो बेटा ये हमारे पास जो है इसका क्या बन गया, ग्राफ बन गया। अच्छा बेटा ये हमारे पास जो है ये वाली लाइन जो है पैराबोला को इस पॉइंट पे कट करती है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या था, -1, यानी 1, -3 है। तो बेटा एंड पे आपने लिख देना है कि ये हेंस 1, -3 दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।